तो देखिए इस पार्ट में हम देखेंगे अब इंडिकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, यानी कि जब किसी की ओर इंडिकेट किया जाएगा, जब किसी की ओर पॉइंट आउट किया जाएगा कि एक पर्सन है जो कि इंडिकेट कर रहा है किसी की ओर कि वो मेरे भाई के बेटे की बेटी, या कुछ इस तरह से करके पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन अ गर्ल सेड, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। अक्सर 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे मिल जाते हैं हमें। तो देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय अ लेडी सेड, यानी किसी लड़के की ओर इंडिकेट करते हुए कोई लेडी कहती है ही इज द सन ऑफ, यानी कि वो बेटा है, इज द सन ऑफ वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, मीन्स ही इज द सन ऑफ वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें कि वो बेटा है किसका, मेरे पिता के बेटे की पत्नी का। तो अब देखो यहाँ से हमसे पूछा गया कि हाउ इज लेडी रिलेटेड टू बॉय। अब ऐसे जब भी क्वेश्चंस होंगे तो हम यहाँ से क्वेश्चन को इंडिकेट करना शुरू करेंगे, फ्रेम करना शुरू करेंगे, जहाँ से उसने रिलेशन को खुद के साथ जोड़ा। ये मान लीजिए वो लेडी हो गई, ठीक है, ये वो लेडी है जो कि इंडिकेट करती है, माइनस क्योंकि वो फीमेल है, ठीक है। अब इसने कहा क्या कि ही इज़ द सन ऑफ, वो बेटा है किसका, माय फादर, यानी लेडी ने कहा अपने फादर की बात की, माय फादर, ये पर्सन लेडी के कौन हो गए, फादर, माय फादर्स, ठीक है। उसने कहा ही इज़ द सन ऑफ वाइफ ऑफ माय फादर, तो ठीक है इन्होंने जोड़ा ऐसे, ठीक है। अब इनके फादर की बेटे की पत्नी, तो अगर सोचो इस लेडी के फादर के बेटे की बात करूं, आप सोचिए आपके फादर का बेटा कौन होगा, अपना ही भाई, तो यानी इस लेडी का कौन हो गया, वो ब्रदर हो गया, ठीक है, एक पर्सन। और इसकी वाइफ की जिक्र हुआ, तो यानी यहाँ पर एक लेडी आई, इसकी वाइफ, और वो उसका बेटा है, कुछ इस तरह से। अब देखो कैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, लेडी ने कहा कि ही इज़ द सन ऑफ, वो जो बॉय है वो सन है किसका, वाइफ ऑफ माय फादर्स सन, यानी मेरे पिता के बेटे की पत्नी का बेटा, तो यानी वो ये वाला पर्सन आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये लेडी उसकी कौन लगेगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हाउ इज़ लेडी रिलेटेड टू बॉय। तो इस बॉय के ये पेरेंट्स हो गए, यानी ये हो गया फादर, ये हो गया मदर, क्योंकि मेल फीमेल दिखा दिया हमने। तो अब सोचो कि इस बॉय के फादर की सिस्टर, फादर की सिस्टर कौन लगती है, हमारी बुआ, बुआ यानी कि आंट। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि वो जो लेडी है वो उसकी आंट लगेगी, सिंपल। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन ये कहता है कि ही इज़ द सन ऑफ वाइफ ऑफ माय फादर सन, यानी कि वो बेटा है किसका, मेरे पिता के बेटे की पत्नी का, तो मेरे पिता के बेटे की पत्नी का बेटा, ये वाला पर्सन आ गया। तो ये जो लेडी है वो उसकी आंट यानी कि बुआ लगेगी। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हम इन्हें खुद पे एज्यूम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम ऐसा डायग्राम ही फ्रेम करें, हम इन्हें खुद पे भी एज्यूम कर सकते हैं कि आप सोचिए कि अगर आप एक फीमेल हैं, आप किसी के लिए कह रहे हैं ऐसा कि वो मेरे पिता के बेटे, पिता का बेटा कौन, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी यानी भाभी का बेटा, अब भाभी का बेटा कहें या भाई का बेटा कहें, बात तो एक ही है। तो यानी आपका कौन हो गया, भतीजा, आपके भाई का बेटा, और अगर आप एक फीमेल है तो कौन लगेगी, उसकी बुआ यानी कि आंट। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं, चाहे आप डायग्राम बना लीजिए, चाहे आप खुद पे एज्यूम कर लीजिए, दोनों तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स राहुल, मुक्ता सेड। अभी हमें ना राहुल का जेंडर पता है ना मुक्ता का पता है, ठीक है। राहुल की ओर इंडिकेट करते हुए मुक्ता ने कहा ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ माय फादर इन लॉज ओनली डॉटर, यानी वो मेरे ससुर की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है, ठीक है, ये मुक्ता ने कहा, ठीक है। अब इसके बाद पूछा गया देन हाउ इज शी रिलेटेड टू राहुल। तब अब देखिए यहाँ पर शी वर्ड यूज़ कर दिया और राहुल के लिए ही वर्ड यूज़ कर दिया, तो ये बात हमें डेफिनेटली पता चल गई कि राहुल एक मेल है और मुक्ता जो है एक फीमेल है। अब देखो क्वेश्चन मैंने बताया था जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें ये देखना है कि जो पर्सन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, वहाँ उसने अपने साथ कैसे रिलेशन को जोड़ा, ठीक है, अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पर मुक्ता ने कहा कि ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ माय फादर इन लॉ, और मुक्ता कौन है, एक फीमेल है, क्योंकि उसके लिए शी वर्ड यूज़ किया गया। तो यहाँ पर हम मान लीजिए लिख देते हैं कि भाई ये वो गर्ल हो गई जिसका नाम है मुक्ता, ठीक है। मुक्ता ने कहा माय फादर इन लॉ, तो इसके फादर इन लॉ यानी इसके ससुर कौन होंगे, इसका जो पर्सन जो भी कोई होगा, इसका हस्बैंड, ठीक है, उसके फादर। तो इट मीन्स यहाँ पर ये मुक्ता एक फीमेल है, उसका हस्बैंड, उसके फादर, तो ये हो गए मुक्ता के फादर इन लॉ। अब इसने कहा क्या था, ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ, वो इकलौता भाई है किसका, माय फादर इन लॉज ओनली डॉटर, यानी मेरे ससुर की इकलौती बेटी का। तो इसके ससुर की इकलौती बेटी कौन होगी, इसके हस्बैंड की सिस्टर, ठीक है।
यानी इसके हस्बैंड की सिस्टर हो गई, इसके फादर इन लॉ की इकलौती बेटी। अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ, वो इकलौता भाई है किसका, मेरे फादर इन लॉ की इकलौती बेटी का, यानी इस फीमेल का, इस लड़की का इकलौता भाई। तो इस लड़की का भाई कौन दिखाई दे रहा है, यही पर्सन दिख रहा है, और इकलौता है तो मतलब दूसरा कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब इस पर्सन की ओर इंडिकेट किया जा रहा है, और ये हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, ये तो मुक्ता का हस्बैंड है, यानी मुक्ता और ये जो पर्सन है वो दोनों कौन हुए आपस में, स्पाउस। पूछा गया हाउ इज शी मीन्स मुक्ता रिलेटेड टू राहुल, तो मुक्ता राहुल की कौन लगेगी, वाइफ। तो क्लियरली हम यहाँ से आंसर कर देंगे कि जो मुक्ता है वो राहुल की वाइफ है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में किसके रेस्पेक्ट में रिलेशन पूछा गया, ये याद रखिएगा। पूछा गया था हाउ शी रिलेटेड टू राहुल, तो हमने आंसर दिया मुक्ता, यहाँ पर आंसर दिया वाइफ। लेकिन अगर इसको पलट दिया जाता कि हाउ इज राहुल रिलेटेड टू हर, या हाउ इज राहुल रिलेटेड विद दैट फीमेल, तो फिर अब ऐसे में राहुल को पहले रख दिया तो मतलब आंसर आता हस्बैंड। जो पर्सन पहले आएगा उसके रेस्पेक्ट में हमें हमेशा रिलेशन बताना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको ने समझ लिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल इज द ओनली सन ऑफ प्रियाज फादर्स ओनली डॉटर, यानी राहुल जो है इकलौता बेटा है प्रिया के पिता की इकलौती बेटी का। सो पूछा गया हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू राहुल इफ शी इज सीईओ ऑफ हर कंपनी। अब देखो यहाँ पर इस बात का उसके रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है कि वो सीईओ है कंपनी की या फिर वो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ हमें पता चली, यहाँ पे वर्ड उसके लिए जो यूज़ किया गया वो था शी और हर। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिया जो है वो डेफिनेटली कौन हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है। और राहुल का तो हमें यहाँ पर पता चली गया कि वो मेल है, क्यों, क्योंकि उसके लिए सन वो बताया है। तो ठीक है, यहाँ से हमें प्रिया का जेंडर पता चला फीमेल, और जो राहुल है उसका जेंडर मेल। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वापस, बस उस लाइन की इंपॉर्टेंस इतनी ही थी यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि राहुल इज द ओनली सन ऑफ प्रियाज फादर। तो ठीक है, हम किसको ड्रॉ करेंगे, पहले प्रिया को यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ये हो गई मान लीजिए प्रिया, जो कि कौन है, एक फीमेल है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस पर माइनस लगा दिया। प्रियाज फादर, तो यानी कोई पर्सन यहाँ पर हम दिखाएंगे, ये पर्सन कौन हो गया, प्रिया का फादर की इकलौती बेटी। शी इज द ओनली सन ऑफ प्रियाज फादर्स ओनली डॉटर, प्रिया के पिता की इकलौती बेटी। ऑब्वियस है कि खुद प्रिया होगी, क्यों, क्योंकि अगर प्रिया की कोई सिस्टर हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिया इकलौती बेटी नहीं रही। तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि प्रिया के जो फादर हैं उनकी इकलौती बेटी खुद प्रिया है, और वो प्रिया के फादर की इकलौती बेटी का इकलौता बेटा है, यानी वो प्रिया का कौन होगा, बेटा होगा, ठीक है। तो वो कौन हो गया, प्रिया का बेटा, ये वो पर्सन हो गया, यानी राहुल हो गया, ठीक है। तो ये प्रिया, ये राहुल। पूछा गया था हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू राहुल, तो प्रिया क्या लगेगी, आंसर आ जाएगा मदर। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाता हाउ इज राहुल रिलेटेड टू प्रिया, तो उस कंडीशन में आंसर क्या आता, अगर पूछा जाता हाउ इज राहुल रिलेटेड, यानी राहुल को पहले रखा जाता तो आंसर आ जाता सन। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन था हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू राहुल, तो आंसर आएगा मदर, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को कंसीडर करना है। फिर से एक बार इसका ओवरव्यू देता हूँ। हमें क्वेश्चन में लास्ट में ये बताया गया था कि मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि राहुल इज ओनली सन ऑफ प्रियाज फादर्स ओनली डॉटर, यानी राहुल इकलौता बेटा है प्रिया के पिता की इकलौती बेटी का, ठीक है। तो प्रिया के पिता की इकलौती बेटी वो प्रिया ही हुई, क्योंकि क्वेश्चन में आगे बताया गया था कि इफ शी इज सीईओ ऑफ हर कंपनी, इट मींस प्रिया को क्वेश्चन ने इंडिकेट कर दिया कि वो डेफिनेटली एक फीमेल है, और अगर प्रिया एक फीमेल है तो प्रिया के पिता की इकलौती बेटी डेफिनेटली प्रिया ही होगी, और जो राहुल था वो प्रिया के पिता की इकलौती बेटी का इकलौता बेटा, मीन्स प्रिया का इकलौता बेटा। तो प्रिया उसकी मदर हो गई, राहुल जो है वो उसका सन हो गया। तो क्वेश्चन पूछा गया था हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू राहुल, तो आंसर हो जाएगा मदर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस होते, अगर राहुल को पहले रखा जाता तो उस कंडीशन में आंसर जो है यहाँ से आता सन। फिलहाल लेकिन क्या रहेगा, मदर, दैट्स इट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इंडिकेशन पर बेस्ड। जैसा सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कहता है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन अ वुमन सेड, मीन्स एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी उसकी माँ
मेरी माता की इकलौती बेटी है। तो हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन, यानी वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए हम इसको डायग्राम से भी ड्रॉ कर सकते हैं और खुद पे एज्यूम भी कर सकते हैं, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया। ठीक है, तो देखो डायग्रामिक फॉर्म देखते हैं, इसके बाद हम एजम्पशन पे भी देखेंगे कि कैसे हमें सेल्फ एज्यूम करना है। क्वेश्चन को आप वहां से डायग्राम बनाना शुरू करेंगे जहां से इंडिकेट करने वाला पर्सन अपने साथ जोड़ता है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जैसे उसने यहाँ पर आपसे वो कह रहा है कि उस वुमन ने ये कहा कि उसकी जो मदर है वो कौन है, मेरी मदर की इकलौती बेटी। मेरी मदर यानी वो लेडी अपने बारे में बात कर रही है, वो वुमन अपने बारे में बात कर रही है। तो मान लीजिए वो हमने यहाँ पर ये लिख लिया कि ये वो वुमन है। अब देखो वुमन है तो फीमेल हो गई, और इसकी मदर कौन होगी, इसके ऊपर वाली जनरेशन में हम इसको दिखा देंगे। यहाँ पर ये हो गई इसकी मदर। तो इसने कहा वो जो महिला है वो मेरी मदर की इकलौती बेटी है। कौन है वो, उसकी मदर है। और तो सोचिए इस वुमन की मदर की इकलौती बेटी, कोई महिला अगर ये बात कहती है कि उसकी मदर की इकलौती बेटी, तो यानी वो अपनी ही बात कर रही है, क्योंकि अगर उसकी दूसरी सिस्टर हो गई तो इकलौती बेटी नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, जो ये इस लाइन यहाँ पर लिखी गई थी कि मेरी मदर की इकलौती बेटी, तो यानी वो वुमन अपनी ही बात कर रही है, वो इसी वुमन की बात हो रही है। और वो है कौन, उस मदर की, उस पर्सन की मदर, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है हमसे कि वो जो महिला है, वो जो पर्सन है, उसकी मदर मेरी मदर की इकलौती बेटी है। तो मेरी मदर की इकलौती बेटी ये लेडी खुद, और ये इसका मतलब ये जो लेडी है यही कौन है, उस मैन की, उस पर्सन की मदर। तो यहाँ पर इसका सन हम उस मैन को दिखा देंगे। तो यहाँ से पूछा गया हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू मैन, यानी कि वो जो महिला है वो किस तरह संबंधित है उस मैन से, ये हमसे पूछा गया। तो आप अब यहाँ से देख लो भाई ये मैन, ये उसकी यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, ऊपर वाली जनरेशन में कौन हो गई, ये इसकी मदर। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, सिंपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसके रेस्पेक्ट में रिलेशन पूछा गया, ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हमसे पहले पूछा गया था हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन, तो आंसर आया मदर। अगर पूछ लिया जाता हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो आंसर आ जाता सन। इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो हम इन्हें बड़ा सिंपली समझ सकते हैं। अब देखो अगर हम डायग्राम ना बना के खुद पे समझते, तो मान लीजिए अगर मैं सपोज खुद को अज्यूम कर लीजिए कि मैं वो इंडिकेट करने वाली महिला हूं, आप अपने आप में इसको समझ लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे कुछ कह रहा हूं कि मेरी मदर की इकलौती बेटी, यानी खुद मैं, और कौन, उस मदर की उस पुरुष की मदर, तो यानी वो मेरा ही सन होगा। तो इस तरह से आप इसे अज्यूम कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, मदर। तो चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इंडिकेशन पर बेस्ड। देखो क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में लिखा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीता निखिल सेड, यानी रीता की ओर इंडिकेट करते हुए निखिल ने कहा आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, यानी कि मैं इकलौता बेटा हूं किसका, उसकी मदर के बेटे का। तो फिर से वही चीज़ का हम डायग्राम अगर बनाएं तो जहां से वो खुद से जोड़ रहा है वहीं से, यानी कि मैं इकलौता बेटा हूं। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कौन, निखिल, मान लीजिए हमने। ठीक है, और देखो इसने अपने लिए क्या कहा, बेटा। तो मतलब निखिल को हम कौन कंसीडर करेंगे कि निखिल एक मेल है। आई एम द ओनली सन, ठीक है, यानी वो इकलौता बेटा है किसका, उसकी मदर के, किसकी मदर, यानी जिसकी और इंडिकेट कर रहा है मीन्स रीता का। तो और इसमें लिखा है हर मदर, तो इसका मतलब हम रीता को क्या कंसीडर करेंगे, फीमेल, क्योंकि नेम वाइज हम जेंडर नहीं डिटरमाइन करते, लेकिन जो प्रोनाउंस इनके लिए यूज़ होते हैं जैसे कि हिज, हर या ही और शी, इनसे हम डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यानी यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो रीता है वो एक महिला है और जो निखिल है वो एक पुरुष है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स ओनली सन। तो ये सन है किसका है, यानी इसका जो भी कोई यहाँ पर फादर है उसने बताया कि मैं इकलौता बेटा हूँ उस रीता की मदर के बेटे का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मैं यहाँ पर रीता मान रहा हूँ जो कि एक महिला है, इसकी मदर यहाँ पर कोई लेडी, ठीक है, इसकी मदर हो गई ये कोई, ठीक है, इनका बेटा, तो वो रीता का कौन लगेगा, भाई। और वो ये जो निखिल है ये इसका बेटा है। निखिल ने कहा कि मैं रीता की मदर के बेटे का बेटा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा गया था हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल। तो आप देखोगे भाई ये निखिल के फादर, ठीक है, और ये उनकी सिस्टर। तो फादर की सिस्टर को हम क्या कहते हैं, हिंदी में देखें तो बुआ, और इंग्लिश में देखें तो क्या कह देंगे हम, आंट। सिंपली हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई ये रहा निखिल, यहाँ पर ये रही रीता, निखिल के फादर की सिस्टर है रीता। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंट। और अगर आप हिंदी में ऑप्शन चुनेंगे तो आपको जो ऑप्शन है वो क्या मिल जाएगा, बुआ। तो हम यहाँ से फटाफट से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर निखिल के रेस्पेक्ट में पूछा जाता तो आंसर आ जाता निखिल कौन लगता, भतीजा या फिर नेफ्यू। तो अकॉर्डिंगली जिस भी लैंग्वेज में आप चुन रहे हैं वहाँ से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है,
तो देखेंगे एक और क्वेश्चन अगला फिर। तो देखिए सामने एक और क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन ऑन द स्टेज, राशि सेड, स्टेज पर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ, कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ होगा, जिसकी ओर इंडिकेट करते हुए राशि ने ये कहा कि ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। सो हाउ इज मैन रिलेटेड टू राशि, यानी कि उसने कहा कि वो जो पर्सन है वो मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। तो बताइए वो जो व्यक्ति है वो उस राशि से किस तरह संबंधित है। तो देखो यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी होगी, लास्ट में उसने ये कहा ऑफ माई हस्बैंड, राशि अपने लिए कहती है माई हस्बैंड, तो इट मीन्स राशि का हस्बैंड है, तो राशि जो है एक महिला होगी। यहीं से हम इसको इंडिकेट करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, क्योंकि राशि ने यहाँ से खुद के साथ जोड़ा। ठीक है, ये होगी मान लीजिए राशि जो कि है एक फीमेल, उसने कहा मेरे हस्बैंड की बात की, तो यानी मैं यहाँ पर इसको दिखा दूंगा कुछ इस तरह से कि भाई कोई पर्सन होगा जो कि राशि का कौन है, हस्बैंड है, इस तरह से। ठीक है, तो राशि ने ये कहा कि वो मेरे हस्बैंड की पत्नी, अब देखो मेरे हस्बैंड की पत्नी, अगर कोई महिला ये बात कह रही है मेरे हस्बैंड की पत्नी, यानी वो खुद की बात कर रही है। अपने हस्बैंड की पत्नी कौन हो गई, राशि खुद हो गई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो मेरे हस्बैंड की पत्नी, मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। पति की पत्नी यानी राशि के पति की पत्नी, खुद राशि की बेटी, तो यानी राशि की ही डॉटर, ठीक है, का भाई है। तो यानी यहाँ पर इस तरह से वो पर्सन हमने दिखा दिया, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में अगर हम देखें तो कहता था ही इज़ द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ, यानी वो ब्रदर है किसकी डॉटर का, मेरे पति की पत्नी, तो मेरे पति की पत्नी यानी राशि खुद की डॉटर ये लेडी, और इसका भाई है। तो यानी यहाँ से अगर मैं देखूँ, पूछा गया फिर हाउ इज मैन रिलेटेड टू राशि, यानी ये जो मैन है वो राशि से किस तरह रिलेटेड है, ये हमें बताना है। सिंपली दिखाई दे रहा है कि ये राशि है, ये उसके दोनों चिल्ड्रन है, और ये एक मैन है, तो इसलिए ये क्या लगेगा यहाँ से, इसका सन, यानी कि जो पर्सन था स्टेज पर वो राशि का बेटा है, और राशि जो है वो उसकी मदर है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, राशि के रेस्पेक्ट में पूछा जाता तो हम आंसर कर देते मदर, लेकिन फिलहाल उस मैन के रेस्पेक्ट में था इसलिए आंसर रहा सन। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी क्लियर। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन अ लेडी सेड, किसी एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक वुमन कहती है कि ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, यानी वो मेरी माता की माता का इकलौता बेटा है। सो आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से कि हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, यानी कि वो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ से हम सिंपली हम देखो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वो मान लीजिए लेडी हो गई जो उस पुरुष की ओर इंडिकेट करती है। ठीक है, इस लेडी ने क्या कहा कि वो इकलौता बेटा है किसका, मेरी मदर की मदर का, तो यानी इसकी मदर ये हो गई और इनकी भी मदर कौन, ये हो गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ से तो अब इसकी मदर की मदर यानी इस महिला की नानी, और उनका इकलौता बेटा तो यानी इसकी मदर का भाई। ऑब्वियस है भाई, आप सोचिए कि नानी का बेटा कौन लगते हैं, मामा लगते हैं हमारे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो इंसान है, वो जो पर्सन है वो कौन है, इसका मामा है। तो हमसे पूछा गया कि ये महिला उसकी क्या लगेगी, तो ये महिला क्या लगेगी, या तो भांजी कह सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में देखेंगे तो नीस कह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ से अगर हम देखें तो नीस। ठीक है, ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंपली। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, महिला ने इंडिकेट करते हुए कहा कि वो मेरी मदर की मदर के इकलौते बेटे हैं, मदर की मदर का इकलौता बेटा, तो सिंपल है वो इसकी मदर का भाई है यानी इसका मामा है। तो ये महिला जो है वो कौन लगेगी, उसकी भांजी। तो सिंपली हम इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, यानी कि किसी मैन के पोर्ट्रेट की तरफ देखते हुए हर्ष सेड, हर्ष ने कहा कि हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, यानी उस पुरुष की जो मदर है वो कौन है, वो पत्नी है मेरे फादर के सन की। और आगे बता रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, इट मीन्स उसका कोई ब्रदर या उसकी कोई सिस्टर नहीं है हर्ष की। तो इसका मतलब ये हुआ वो अपने फादर की जो है, अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान है, मेल फीमेल जो भी है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। उसने कहा किसी और पर्सन की ओर इंडिकेट करते हुए कि हिज मदर इज द वाइफ ऑफ, उसकी जो मदर है वो वाइफ है किसकी, मेरे फादर के सन की। तो देखो अगर सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये वो पर्सन है हर्ष, ठीक है, तो इसके फादर के सन की बात हो रही है, तो इसके फादर का सन यही होगा। क्यों, क्योंकि उसने कह दिया कि उसका कोई ब्रदर या उसकी कोई सिस्टर नहीं है, तो यानी ये अपनी ही बात कर रहा है। ठीक है, यानी उसने कहा ना कि हिज मदर इज द वाइफ ऑफ, उसकी जो मदर है वो पत्नी है किसकी, मेरे पिता के
बेटे की, तो यानी अपनी बात कर रहा है, तो उस इंसान की जो मदर है वो इसकी खुद की पत्नी है, ठीक है। तो यानी ये हो गई इसकी वाइफ, और ये जो लेडी है ये उसकी मदर है, ये वो पर्सन है जिसकी ओर इंडिकेट किया गया, ठीक है, ये वो मैन है, ठीक। तो यहाँ से अब क्योंकि हमें मैन बताया था, मैन, तो इसलिए हमने इसको जो है मेल कंसिडर किया, यानी प्लस का सिंबल लगा दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि किसी को इंडिकेट किया गया, हर्ष ने किया, उसने कहा कि उस पर्सन की जो मदर है, ठीक है, इस पर्सन की मदर कौन, ये लेडी, मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, ठीक है। तो मेरे पिता के बेटा कौन, मैं, यानी हर्ष के फादर का पिता का बेटा हर्ष, कोई और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में ये बता दिया कि हर्ष का कोई भाई या कोई बहन नहीं है, तो मीन्स वो उसकी अपनी वाइफ है और उसी का ये बेटा है। तो ऑब्वियस है जब ये इसकी वाइफ का बेटा है तो इसका भी बेटा होगा। तो हमसे ये पूछा गया था कि एट होज पोर्ट्रेट हर्ष वॉज लुकिंग, यानी कि किसके फोटो की ओर हर्ष देख रहा है, तो हमें पता चल गया यहाँ से वो कौन है, उसका सन। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, हिज सन। सिंपली हम इस क्वेश्चन को जो है आंसर कर देंगे कि वो जो पर्सन है वो कौन है, वो इसका सन है। यहाँ से ये जो है इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम बनाकर भी, थोड़ा सा एज्यूम करके, बहुत सिंपली। तो बहुत इजी है, अगर आपने थोड़ा सा कंसेप्ट को समझा है तो बहुत इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।